अगर रेल मंत्री ये बहाना देते हैं, प्रधानमंत्री ये बहाना देते हैं कि रेलवे नुकसान में जाता है, रेलवे में इतना घाटा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको बेच दें? तो कल को अगर देश की अर्थव्यवस्था अगर घाटे में जाती है जैसा कि जा रही है, तो क्या देश बेच दिया जाएगा? बड़े बड़े जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, ये सब लगातार प्राइवेट संस्थाओं को सौंप दिए जा रहे हैं। अब तक ये सरकारी संस्था है, लेकिन कब तक ये सरकारी रहेगी रेलवे, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। बड़े बड़े मॉल्स में प्राइवेट जो मॉल हैं, रिलायंस के मॉल हों, चाहे टाटा बिरला अंबानी जितने के मॉल्स हो, वहाँ पर गरीब लोग नहीं जा पाते हैं। गरीबों के लिए सरकार क्या करेगी? क्या रेलवे की तमाम नौकरियां जाने वाली है? जितनी सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उनके ऊपर ये गले के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है? नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई शहर में और मैं लगातार तमाम जगहों पर जा रहा हूं और खबरें बना रहा हूं। देखिए, इस वक्त मेरे सामने उधर है चर्च गेट स्टेशन। जी हाँ, चर्च गेट कहा जाता है इस स्टेशन को। लोकल ट्रेन से जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे चर्च गेट स्टेशन मिलेगा और ठीक चर्च गेट के सामने जब मैं पलटता हूँ तो देखिए यहाँ पर है पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय, वेस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस। वेस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस है। जी हाँ, अब मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ और यहाँ पर खड़ा होने का कारण क्या है मैं आपको बता दूँ। लगातार भारत सरकार सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में उसको सौंप रही है। LIC हो, BSNL हो, सबके IPOs निकल रहे हैं और बहुत जल्द बड़े बड़े रेलवे के ठेके भी प्राइवेट कंपनियों को मिलने लगेंगे। जी हाँ, बड़े बड़े जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, ये सब लगातार प्राइवेट संस्थाओं को सौंप दिए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेला जा रहा है। इसके लिए आज मैं वेस्टर्न रेलवे हेड ऑफिस के सामने में खड़ा हूं और मैं यहां से आवाज़ उठाना चाहता हूं। जैसे तमाम जो BSNL, LIC, ये जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, एयर इंडिया को जिस तरीके से बेच दिया गया, जो फ़ायदे में भी था। सोचिए, रेलवे तो जोड़ा नुकसान में जाता है। अगर रेल मंत्री ये बहाना देते हैं, प्रधानमंत्री ये बहाना देते हैं कि रेलवे नुकसान में जाता है, रेलवे में इतना घाटा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको बेच दें? तो कल को अगर देश की अर्थव्यवस्था अगर घाटे में जाती है जैसा कि जा रही है, तो क्या देश बेच दिया जाएगा? क्या देश वापिस से ये लोग अंग्रेज़ों के हाथों दे देंगे या अमेरिका के हाथों ये लोग बेच देंगे? क्योंकि सबसे अमीर तो वही हैं। तो क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ये समाधान है? किसी चीज़ में अगर नुकसान आपको हो रही है तो आप उसको सुधार करेंगे या आप अपनी कंपनी को बेच देंगे? आपकी कंपनी में अगर नुकसान है तो क्या आप उसको बेच दीजिएगा? नहीं। ये सवाल उठता है रेलवे से, क्योंकि अभी तक ये सरकारी संस्था है, लेकिन कब तक रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। जी हाँ, अब तक ये सरकारी संस्था है, लेकिन कब तक ये सरकारी रहेगी रेलवे, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। और ये कितना घातक होगा इस देश के लिए, ये देखने की बात होगी, क्योंकि लगातार प्राइवेटाइजेशन का जो खेल इस देश में हो रहा है, ये बदलना चाहिए, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। आम नागरिक को तकलीफ़ होगी कल को जब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं वहाँ पर गरीब लोग नहीं जा पाते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े मॉल्स में प्राइवेट जो मॉल हैं, रिलायंस के मॉल हो, चाहे टाटा बिरला अंबानी जितने के मॉल्स हो, वहाँ पर गरीब लोग नहीं जा पाते हैं। गरीबों के लिए सरकार क्या करेगी? क्या 10 रुपये की टिकट से गरीब जा पाएंगे जब ये रेलवे प्राइवेट हो जाएगी? क्या 10 रुपये के टिकट से आप बोरीवली से चर्च गेट आ पाएंगे जो अभी आप आ पाते हैं? जी नहीं। प्राइवेट कंपनियां अपने मन मुताबिक भाड़ा तय करेगी, अपने मन मुताबिक आपको देना पड़ेगा, तब गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो महंगाई आज इस देश में लगातार बढ़ रही है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, स्वास्थ्य शिक्षा पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की ओर एक समाधान दे दिया गया है कि हम ढकेल देंगे। तो क्या कल को पुलिस, डिफेंस, आर्मी सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा? जो आर्मी को 4 साल के टेंडर पे रख दिया जाता है, क्या उनको भी कल को प्राइवेट कर दिया जाएगा? उनके पेंशन छीन लिए गए, उनकी तमाम सुविधाएं छीन ली गई। जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो -45 डिग्री में लेह लद्दाख में खड़े हैं सैनिक, जो हम उनकी वजह से आज जिंदा हैं, हम आज यहाँ पर चैन से न्यूज़ बना पा रहे हैं या फिर तमाम लोग काम का अपना कार्य कर पा रहे हैं। क्या
वो उनको सरकार जो 4 साल का टेंडर और ठेके पर जो दे रही हैं नौकरियां, क्या उसी प्रकार से रेलवे में भी होगा? क्या रेलवे की तमाम नौकरियां जाने वाली है? जितनी सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उनके ऊपर ये गले के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है? क्या होगा आगे? लेकिन मैं तमाम आप लोगों से विनती करूंगा कि इस मुहिम में जुड़िए। सरकारी संस्थाओं पर जो हमला लगातार हो रहा है उस पर होने से बचाइए, उसको प्राइवेट होने से बचाइए। हम लगातार BSNL, LIC अलग अलग संस्थाओं को बचाने के लिए डटे हुए हैं और मैं इसके लिए आज मुंबई के खास करके रेलवे ऑफिस में आया हूँ। जी हाँ, एकदम वेस्टर्न रेलवे का हेड ऑफिस है। यहाँ से पूरा का पूरा पश्चिम रेलवे संचालित होता है। ये पूरी की पूरी सरकारी संपत्ति है। कल को अगर ये अंबानी अडानी के हाथ में आ जाएगी तो आप सोचिएगा कि वो मंजर कितना भयावह हो सकता है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। इसलिए लगातार हमारा न्यूज़ चैनल इसके लिए खबरें उठा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आम जनता, गरीब जनता तक पहुंचना। बहुत बहुत धन्यवाद।